हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहां डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं? असम, सिक्किम, तमिलनाडु या त्रिपुरा? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया है। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस लॉन्च हुई हैं, जिसमें वीरलक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त किया गया है, जिसमें 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाएं शुरू की गई हैं। इसमें 125 करोड़ रुपए की लागत आई है और 500 नई एम्बुलेंस राज्य में समर्पित की गई हैं। तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की एम वीरलक्ष्मी भारत की पहली एम्बुलेंस चलाने वाली महिला बनी है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं मन्नार की खाड़ी इसका तटीय क्षेत्र बनाती है और बंगाल की खाड़ी। चलिए देख लेते हैं कुछ और फैक्ट। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। 32 हैं जिले। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। के पलानास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मद्रास हाईकोर्ट यहाँ का उच्च न्यायालय है। एपी शाही यहाँ के न्यायाधीश हैं और 235 यहाँ की विधानसभा सीट है। 39 है लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है 18। बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में ही अन्नामलाई नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है और मुदुमलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही अवस्थित है। वहीं तमिलनाडु में ही अभी हाल ही में मोदी रसोई योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी तमिलनाडु से ही संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया? रूस, अमेरिका, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया। हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाले इंदिरा नेवी समुद्री अभ्यास का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। इसमें इस द्विवर्षीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर तक किया जाएगा। इंदिरा नेवी 2020 अभ्यास 2 देशों की नौसेनाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत और रूस शामिल होते हैं। कोविड-19 महामारी के द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूबल और नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आपका आंसर होगा रूस। रूस के साथ भारत इंदिरा नेवी अभ्यास कर रहा है। वहीं अदर ऑप्शन में इजराइल के साथ भारत ने ब्लू फ्लैग 17 नाम का एक सैन्य अभ्यास किया था। वहीं कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तक नामक सैन्य अभ्यास भारत करता है। वहीं इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति विख्यात सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का आयोजन किस बैंक ने किया? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, यस बैंक। हाल ही में होम उत्सव एक वर्चुअली प्रॉपर्टी नामक उत्सव ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को होम उत्सव नाम दिया गया है, जो कि पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में शामिल है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। जान लेते हैं कुछ फैक्ट ICICI बैंक के बारे में। तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में।
बैंक के एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? पोप फ्रांसिस, ऑस्टेन इवरेक, दलाई लामा या नीना रॉय? हाल ही में लेट अस ड्रीम पोप फ्रांसिस दिसंबर 2000 में इनके द्वारा यह पुस्तक का विमोचन किया जाएगा जिसका नाम है लेट अस ड्रीम। किताब में पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले ऑस्टिन एवरेक के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम लिखा हुआ है। यह पुस्तक सीमोन और चोस्टर द्वारा प्रकाशित की जा रही है। आपका आंसर होगा पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वहीं अदर ऑप्शन में दलाई लामा की पुस्तक अवर ओनली होम नवंबर में रिलीज की जाएगी। नीना राय की बुक अमेजिंग अयोध्या यह भी नवंबर में ही रिलीज की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जा रहा है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ है। तो आपका आंसर होगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। वहीं 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड ने किस खिताब को अपने नाम किया है? AIMA चाणक्य, CIGBC अवार्ड, नेशनल टीचर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड? हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 जीता है। एनटीपीसी बेलूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में 112 संगठनों की टीम के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो आपका आंसर होगा AIMA। वहीं अदर ऑप्शन की बात करें, डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेबेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। वहीं हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से प्रदान किया गया है। वहीं नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020 भी की घोषणा भी की गई है, जिसमें सुश्री सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इनमें से किसने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? लुइस एच, पी इनियन, विदित गुजराती, एम बत्रा? हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी एनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी एनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस जीता है। संभावित 9 में से उन्होंने 7.5 अंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता को जीता है। तो आपका आंसर होगा पी एनियन। वहीं अदर ऑप्शन में लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं। विदित गुजराती अभी हाल ही में भारत और रूस के साथ फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीता है, जिसमें विदित गुजराती भारतीय टीम की कैप्टन थी। वहीं एम बत्रा एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेल के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
को अपने नाम किया है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? शिक्षा मंत्रालय, जल मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या गृह मंत्रालय? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे यह अहम विषयों पर लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता शुरू की गई है। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता के बारे में बताएं तो अधिकतम 10 प्रविष्टियां पर विचार किया जा सकता है, जिसमें 10,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 300 शब्द के लेख, कुछ फोटोग्राफिक सहित भागीदारी को 1 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें वह जल संरक्षण और उसके लिए अपनी कहानी पोस्ट करेगा। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। तो आपका आंसर होगा जल मंत्रालय। जल मंत्रालय ने यह प्रतियोगिता का आरंभ किया है। बात कर लेते हैं अदर मंत्रालय के बारे में। तो शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं रामनिशंक पोखरियाल। वहीं जल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। वहीं गृह मंत्रालय अमित शाह जी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? एम कृष्णन, राज श्रीवास्तव, मुरली रामकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पंजाब सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं चरण सिंह। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। तो आपका आंसर होगा एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अदर ऑप्शन में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, करेंसी है कूना। वहीं यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोरान मिल्नोविक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ऑप्शन के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। मुरली रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसी बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक मुख्यालय है त्रिशूर, केरल में। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? अमेरिका, सऊदी अरब, ब्राजील, कनाडा। हाल ही में G20 की बैठक सऊदी अरेबिया में की गई है। G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता वर्चुअली रूप में सऊदी अरब ने की है। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में इस बैठक को बुलाया गया है। यह आभासी बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रतिभागियों ने कोविड-19 महामारी के संकट के दौरान सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के विचार विमर्श किया है। अंतर्राष्ट्रीय G20 सदस्य में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप शामिल थे। तो आपका आंसर होगा सऊदी अरब। चलिए देख लेते हैं आज का जैकपॉट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 12 जनवरी या 12 अगस्त? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए और जो भी इसका सटीक और सही आंसर करेगा उसका नाम हम आने वाली वीडियोस में घोषित करेंगे। तो गाइस कैसे लगे आपको यह क्वेश्चंस हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।